जो सुन रहे थे कि हिंदुस्तान हमारा है, ये बात सच है कि इस मुल्क की आज़ादी में जितना हमारा खून है उतना किसी और का नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो सबसे पहला फतवा था जिसके बाद मुसलमान तैयार हो गए थे कि हमें इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाना है। और उन्होंने, हमारे उलमाए कराम ने और मुसलमानों ने बहुत कोशिशें की, तगोदर की, तब जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। फिर भी कहते हैं ये अहले वतन, ये वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं। बहरहाल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाप को तारा जाने है। अब मैं हंजला को दावत देता हूँ कि वो आए अपनी तकरीर को पेश करें। और मैं ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम वक्त के साथ इख्तिताम पजीर होगा, इसलिए कि हमारे गांव में बहुत दुख दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैयत का मतलब एक इंतकाल हो गया है और मरहुमा है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता फरमाए। हम सबको वहाँ जाना है, नमाज जनाजा में शिरकत करनी है, इसलिए प्रोग्राम अपने वक्त से खत्म होगा। मतलब ज़ोहर से पहले प्रोग्राम भी खत्म होगा और उसके बाद उससे पहले ही खाना भी खिला दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग नमाज पढ़ के जनाजे की तरफ चलेंगे। इसलिए मैं आप सबको बता दिया कि हमारा प्रोग्राम वक्त के साथ खत्म होगा, ताखीर नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है वो है तहज़ीब याफ्ता माँ। इंसान की पहली तरफ का माँ की गोद होती है, फिर उसका घर होता है जहाँ पर उसकी परवरिश की जाती है। नेक औरत की गोद में पलने वाला बच्चा यकीनन एक अच्छा इंसान, अपनी तालीमी सलाहियत और काबिलियत के बगैर एक इनकलाबी शख्सियत का हामिल भी होता है। माँ बाप और उस्ताद बच्चों के राहदार होते हैं, वह तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ बच्चों में मुंतकिल हो जाती है जो कि खुद उसके माँ बाप या उस्ताद में मौजूद हो। मोहतरम हज़रात, इंसान में इसकी हालत और बुराई पता जाती है जब उसकी तरबियत करने वाली माँ तरबियत याफ्ता ना हो। मौजूदा सिर्फ तालीम से दूर नहीं होगी, बल्कि उम्दा परवरिश और सही तरबियत से खत्म की जा सकती है। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना नहीं, बल्कि साथ अदब, सलीका, तमीज़ और तहज़ीब का होना भी जरूरी है। क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रहेगी मगर तुम्हें आजा देगी। कभी भूल करके भी माँ को नहीं माना, कि कभी भूल करके भी माँ को नहीं माना, वरना छोटी सी गलती पूरे सिला देगी। हाजिर जलसा तालीम और तहज़ीब वो जो है जो इंसान की किरदार संवारती है। इस दुनिया में ऐसे भी अपराध जान लेते हैं जिनके नजदीक अदब, सलीका, तमीज़ और तहज़ीब और माँ बाप की पैरवी कोई मान नहीं, वो हैवानों की तरह जिंदगी बसर करते हैं और इस दुनिया से रुखसत भी जाते हैं। तो फिर उनकी तकलीफ का क्या मतलब है? माँ बाप से मोहब्बत करे, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने सफा मौका मुहत्तम बना दिया कि माँ से बढ़कर, कि माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, कि माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, कि जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, कि जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उनके सर का मकाम क्या होगा, उनके सर का मकाम क्या होगा। वफा का गया तो माँ बाप से करे। जब हम छोटे थे हमारे बिन बोलने पे माँ समझ जाती थी, और हम कहते हैं छोड़ो माँ बाप नहीं समझेंगे कि कल कोई अगर माँ की जान ले, कि कल कोई अगर माँ की जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले। सतराहा में भी आसान सफर लगता है, सतराहा में भी आसान सफर लगता है, यह मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अपने मुकालमा के लिए आए।
हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, या मेरी पहचान है, गम क्यों मुझे सताए आपके होते हुए। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। अपना दीना अपना मरना, अब ये दिल तेरी चौखट पे है, आपकी अपने निगाहें। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पेश कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, आपके होते हुए मुझे किस चीज की जरूरत है? सिर्फ आप मेरे हो जाए, बाकी दुनिया कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इसके बाद हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि सिर्फ 4 बच्चे बचे हैं अपने प्रोग्राम को पेश करने के लिए, उसके बाद ये प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हो जाएगा। और मैं अपने तमाम मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि आगे आ जाएं। इधर भी कुर्सियाँ खाली हैं, आगे यहाँ भी आ जाएं। अब मैं मोहम्मद हुसैन को दावत देने जा रहा हूँ कि रमजान मुबारक में हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमें किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा उन्वान है इस्तक़बाल रमजान। मतलब रमजान मुबारक को कैसे हम सजाएं, तिलावत से, नमाज से, कुरान से, उसके अनवार व बरक़ात से, उसके फैज़याबी को कैसे हासिल करें, इसके लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हुसैन को अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।